वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, शुक्र शुक्र। आज हो गया तारीख आज हो गई 12 है 12 12। 12। हाँ जी, हाँ जी, 12 जून 12 12। 2025। महाराज ने एक और सुंदर दिन दिखाता है। वाहिगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है। और आज सारी संगत ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਖਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ, इंदु शर्मा जी जुड़े ने साडे नाल आज। इंदु शर्मा जी, स्वागत है आपका, और आप सुनाएं जो भी कुछ सुनाना चाहते हैं। इंदु शर्मा। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की आज जय। की जय। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, ये खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं गुरुवर तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए, तेरे ही गुण गाए। हम तेरा दिया खाए, तेरे ही गुण गाए। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। करते हैं गुरुवर तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं गुरुवर तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। ये नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं गुरुवर तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं गुरुवर तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हर पल जुबां पर नाम हो तेरा, हर पल जुबां पर नाम हो तेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। ये वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं गुरुवर तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं गुरुवर तेरा हर पल शुक्रिया। ये खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। तेरी लगन से, तेरी कृपा से लगन ये लगी है। तेरी कृपा से लगन ये लगी है।
सोई होई तकदीर मेरी जगी है, सोई हुई तकदीर मेरी जगी है। तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन को राह मिली, तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन को राह मिली। ये भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं गुरुवर, तेरा हर पल शुक्रिया करते हैं गुरुवर, तेरा हर पल शुक्रिया। ये खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया, ये खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। वो साथे दरबार की जय। बहुत सुंदर आपकी हाजिरी। इंदु जी आप आया कीजिए, आपका ठीक है। और फिर मुलाकात होएगी। भैया एक एक और, अच्छा ये सुना। मुस्कान बच्ची है, ये अच्छा, आश्रम में जाके यहाँ नूली वाले कुछ बोलेगी, बहुत ठीक है। सुंदर नाम मुस्कान है भाई, मुस्काते रहो हमेशा आप भी। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलो जय, साचे दरबार की। दरबार की जय जी जय। अरदास कर दे हाँ, चोली सब दी परना, अरदास कर दे हाँ, चोली सब दी परना। इन साकुल दुनिया दे, दाता सब नु सुखी करना। इन साकुल दुनिया दे, दाता सब नु सुखी करना। भूख नंगे ना रवे किधरे, ना होवे कोई प्यासा। भूख नंगे ना रवे किधरे, ना होवे कोई प्यासा। तू कर सकेता कर दे, सब दी पूरी आशा। तू कर सकेदा कर दे, सब दी पूरी आशा। ये जगत तेरा दाता, सब ते तू मेरे कर दे। इन साकुल दुनिया दे, दाता सब नु सुखी कर दे। संता दा मेरे साहिबा, खुशहाल रहे जीवन। संता दा मेरे साहिबा, खुशहाल रहे जीवन। हर सुख पा दुनिया दे, तेरे नाल रवे जीवन। हर सुख पा दुनिया दे, तेरे नाल रवे जीवन। हर एक दी तोड़ निभे, हर एक दी तोड़ निभे। दाता सब नु तुए वर दे, इन साकुल दुनिया दे, दाता सब नु सुखी
दे दुकान पे चल जाए, मैं तो नहीं नफरत रख लिया था। दे पामणे नो तू प्यार दिला शैवर नफरत दे पामणे नो तू प्यार दिला शैवर हर एक दी तोड़ निभे हर एक दी तोड़ निभे ताता सबनु तू वर दे अरे दास कर दे हाँ चोली सब दी पर दे इन साक ले दुनिया दे ताता सबनु सुखी कर दे इन साकुल दुनिया दे दाता सबनु सुखी कर दे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। वाह वाह, तो आपका धन्यवाद है। आप भैया एक इन मिनट भाई जी से आशीर्वचन ले लीजिए पूरी संगत के लिए। अच्छा हाँ, इन दोनों का तस्वीर भेजना मुझे इकट्ठे का, आप तीनों का ही भेज देना, ठीक है? ठीक है ठीक है भाई जी, वाह वाह, आशीर्वचन दे। जय हो, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। वाह वाह, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ले, हाँ जी, आशीर्वाद प्रदान करें आप संगत को, आप सबकी तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हाँ जी, थोड़ा सा दूर कर दें फोन को अपना, ममता। हाँ, यहाँ अगर फिक्स कर सकते हैं तो ठीक है, यहाँ ठीक है। थोड़ा सा फोन को नीचा करो फोन को। हाँ, यहाँ ठीक है माता जी, बताइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में आप सब लोग अपनी अपनी हाजिरी लगा रही हैं। बड़ी खुशी होती है जब भगवान के प्यारे, भगवान के भगत भगवान को याद करते हैं, तो ये बड़े भाग्यशाली वो जीव होते हैं जिनके अंदर उस परम पिता परमात्मा के नाम का बीज होता है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। भाई ममता दीदी जो बताती हैं कि आप शाम को रोज ऑनलाइन सत्संग होता है, सत्य का संग घर बैठे सबको प्राप्त हो रहा है, तो हम बहुत ही भाग्यशाली जीव हैं। तो आज श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में यही बेनती करते हैं कि मेरे प्रभु दाता दीन दयालु, सबके हृदय में सबके दिलों में ऐसा ही बीज उत्पन्न होता रहे। सभी श्री गुरु महाराज जी को याद करके अपने जीवन को सार्थक करते रहें। वो सज्जन भगवान ने की जय। वाह जी वाह, मेरे सच्चे सतगुरुदेव महाराज की जय। जय सच्चिदानंद भाई जी, माता जी, दादी भाई जी। हाँ जी भाई जी हैं भैया, भाई जी हैं। अच्छा, भाई जी को कोटि कोटि प्रणाम। और ये देखो, एक गागर में इन्होंने सागर भर दिया। बहुत सुंदर आपने जो उपदेश दिया, हमें प्रवचन किए और आपके शुभ वचन जीवन में उतारे। ये बात ठीक है माता जी, आपका आशीर्वाद है। साधु संतों का संकल्प होता है, ये हमारी कोई कोशिश नहीं है जिससे चलता है, ये संतों की, हमारे संतों की, आप जैसे संतों की आशीर्वाद, उनका संकल्प है दुनिया को, दुनिया का कल्याण करने के लिए, तभी ये चलते हैं सत्संग। नहीं तो हमारी कोई इसमें हिम्मत या मेहनत नहीं है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी सेहत ठीक रहे, आप तंदुरुस्त रहो और आपकी दीर्घायु, हम ये भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। ममता जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपके भैया मेरा कोई धन्यवाद नहीं, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। अब आप अपना सत्संग आगे बढ़ाइए, संगत बैठे इंतजार में बोलने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात, समय हमारे पास पता है, तो आपको बस हाँ जी, ठीक है भैया, ओके। आज मैं नहीं लगाऊंगी हाजिरी, मेरी लग गई समझ लो।
ठीक है ना, आप भी लगाओ, आप भी लगाओ। और भाई जी, अगर भाई जी का इतराज ना हो तो इनके साथ सभी आप सभी संगत मिलके हाँ जी, हाँ जी, एक हाँ फोटो करवा दिया भेजो, करो। ठीक, एक फोटो फोटो भेजो खींच, हमें, ठीक ठीक है, है, ठीक है, अगर इनको ठीक। इतराज ना हो। हाँ जी। नहीं इतराज क्यों होगा भाई जी को, क्यों इतराज होगा फोटो खिंचवाने में? नहीं, वो यहाँ पे तो फोटो नहीं फिर लेने देते ना, ये अपने जो आनंदपुर वाले। ठीक है, हाँ जी, लगाओ जी। तो अ, अभी सुन लेते, अरोड़ा साहब को फ्री कर दें, रेखा जी फिर आपसे सुनते हैं उनके बारे में है। ठीक है और भी जी। संगत आ जाएगी, तो जब संगत पूरी आ जाए ना मेरे ख्याल से, अगर आपको एतराज ना हो तो और 15-20 मिनट देख लें। अभी संगत आज जुड़ नहीं रही है ज्यादा। एनीवे, अरोड़ा हाँ साहब आप सुना दें, जी। आप फ्री हो जाएंगे तो आराम से फिर जय शुरू। बापू जी दी सारी संगत जी जय नू। जय बापू जी, जय बापू ओम बापू सदाराम जी महाराज आप जी दी सदा ही जय। जी, दुनिया में। ओम नाम की चाय बड़ी मत वाली है। ओम नाम की चाय बड़ी मत वाली है। अकाल तख्त। ओम नाम की चाय बड़ी मत वाली है। गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। ओम नाम की चाय बड़ी मत वाली है। गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। क्या बात, ओम नाम की इसमें जय। डाली है जी मैंने प्रेम प्यार की टक्कर। इसमें डाली है जी मैंने प्रेम प्यार की चक्कर। इसको पी करके जो लोगे तुम झूठे जग से टक्कर। इसमें डाली है जी मैंने प्रेम प्यार की चक्कर। इसको पी करके होगे तुम झूठे जग से टक्कर। बड़ी बलशाली है गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। ओम नाम की चाय बड़ी मत वाली है। गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। इसमें डाली है जी मैंने ओम नाम की पत्ती। इसमें डाली है जी मैंने ओम नाम की पत्ती। इसमें लगता नहीं है दाम ये सबसे है बड़ी सस्ती। इसमें लगता नहीं है दाम ये चाय है बड़ी सस्ती। बड़ी बलशाली है इसको गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। ओम नाम की चाय बड़ी मत वाली है। गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। इसमें डाला है जी मैंने सत्य नाम का दूध। इसमें डाला है जी मैंने सत्य नाम का दूध। इसको पीकर मिट जाएगा छुआछूत। इसमें डाला है जी मैंने सत्य नाम का दूध। इसको पीकर मिट जाएगा छुआछूत। बड़ी शक्तिशाली है गर्म गर्म पियो मसाले वाली है। ओम नाम की चाय बड़ी मत वाली है। वाह, गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। इसमें डाली है मैंने धर्म लौंग इलाची। इसमें डाली है मैंने धर्म लौंग इलाची। इसको पीने के लिए करना होगा मन को खाली। इसमें डाली है मैंने धर्म लौंग इलाची। इसको पीने के लिए करना होगा मन को खाली। बड़ी मत वाली है गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। ओम नाम की चाय बड़ी मत वाली है। गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। ओम नाम की चाय बड़ी मत वाली है। गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। तो साचे दरबार की जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर,
ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਓਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਏ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਠੀਕ ਕਰੋ ਸੁਦੇਸ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਫੋਨ ਟੇਢਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ आगे वो नहीं रहा ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਸੁਦੇਸ਼ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦੋ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਖਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਭਜਨ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ लगातार लगाई जाओ ठीक है इस तो बाद अपने आप जोगिंदर सिंह जी लगाओ बोला ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ की सदाई ओम शहंशाह दे की सदाई ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸੀਆਂ फिर वाहिगुरु जी की फतेह धन गुरु नानक 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 देव जी धन गुरु नानक देव जी मेरी सी कोई नेक कमाई मैनू दर तेरे लाई सी कोई नेक कमाई मैनू दर तेरे लाई मेरे अपनी छड़े साथ में बाबा नानक दुखी नाथ रवे सर पे मेरे तेरा हाथ में बाबा नानक दुखी नाथ रवे सर पे मेरे तेरा हाथ में मैं मछली तू है बानी मैं मछली तू है पानी मर जाए तेरे बिनवानी तड़प तड़प के निकलेगी जान वे बाबा छड़ी ना मेरा साथ में सर पे मेरे तेरा हाथ में बाबा नानक दुखी नाथ में रवे सर पे मेरे तेरा हाथ में बाबा नानक दुखी नाथ में रवे सर पे मेरे तेरा हाथ में संग साथी न कोई मेरा संगी साथी न में कोई मेरा आसरा मानिक तेरा आसरा मानिक तेरा दिन रात का मैं तेनू याद में बाबा तू छड़ी न मेरा साथ में सद पे मेरे तेरा हाथ में बाबा नानक दुखी नाथ में रवे सर पे मेरे तेरा हाथ में बाबा नानक दुखी नाथ में रवे सर पे मेरे तेरा हाथ में एक मेरे काले ते कर्म दा माड़ा लड़े अपने नाल हाज ठुकराया लेख मेरे माड़े ते कर्म दा माड़ा लड़े अपने नाल हार ठुकराया मेरे सिर ते रख देवी हाथ वे बाबा नानक दुखी नाथ वे बाबा
रवे सर पे मेरे तेरा हाथ में, मेरी सी कोई नेक कमाई, मन दर तेरे न आई, मेरी सी कोई नेक कमाई, मन दर तेरे न आई, तेरे अपने भी छड़ गए साथ में बाबा, नानक दुखी अनाथ में बाबा, नानक दुखी अनाथ में, रवे सर पे मेरे तेरा हाथ में, रवे सर पे मेरे तेरा हाथ में। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोगिंदर सिंह जी बहुत सुंदर, धन्यवाद। और सुदेश मासी तो सरला मासी तो सुन लेने, ठीक है, सुनाओ जी सुनाओ। सच्ची गमज फकीरा वालड़ी, तेनु देवा खोल सुना, सच्ची रमज फकीरा वालड़ी, तेनु देवा खोल सुना, सुख जगत दे जाने झूठ तो, एवं ममता रोग न ला, सुख जगत दे जाने झूठ तो, एवं ममता रोग न ला, इस जग विच कुछ भी सारना, एनू वेख न दिल भरमा, इस जग विच कुछ भी सारना, एनू वेख न दिल भरमा, सच्ची रमज फकीरा वालड़ी, तेनु देवा खोल सुना, कर सिमरन तो उस नाम दा, जेड़ा देवे रोग गवा, कर सिमरन तो उस नाम दा, जेड़ा देवे रोग गवा, इत्थे डेरा काम ते क्रोध दा, जेड़े जिंदड़ी देन रुला, इत्थे डेरा काम ते क्रोध दा, जेड़े जिंदड़ी देन रुला, तेनु विषयां विच बरमाम दे, फिर सूली देन चढ़ा, तेनु विषयां विच बरमाम दे, फिर सूली देन चढ़ा, सच्ची रमज फकीरा वालड़ी, तेनु देवा खोल सुना, सुख जगत दे जाने झूठ तू, एवं ममता रोग न ला, इत्थे काल फुकारे मारदा, देंदा गर्भ दे विच लटका, इत्थे काल फुकारे मारदा, देंदा गर्भ दे विच लटका, तेरे घर विच गंगा ज्ञान दी, ना दर दर ठोकरां खा, तेरे घर विच गंगा ज्ञान दी, ना दर दर ठोकरां खा, सच्ची रमज फकीरा वालड़ी, तेनु देवा खोल सुना, सुख जगत दे जाने झूठ तू, एवं ममता रोग न ला, छड़ झगड़े जेड़े जगत दे, इत्थे दम दा नहीं विसा, छड़ झगड़े जेड़े जगत दे, इत्थे दम दा नहीं विसा, तेरे रोम रोम विच राम है, विचों दुई दा भाव मिटा,
तेरे रोम रोम विच राम है, विचों दुई दा भाव मिटा। सारे जग विच सच दा आनंद है, इथे दूजे दी नहीं था। सारे जग विच सच दा आनंद है, इथे दूजे नहीं सैथा। एहो सतगुर दा फरमान है, सानू देता सबक पढ़ा। एहो सतगुर दा फरमान है, सानू देता सबक पढ़ा। सच्ची रमज फकीरां वालड़ी, तैनू देवा मैं सुना। सुख जगत दे जानी झूठ तू, एवें ममता रोग न ला। कर नफरत दूर तू बोलिया, सच्चे नाम दी प्रीत कमा। कर नफरत दूर तू बोलिया, सच्चे नाम दी प्रीत कमा। तेरे दिल विच प्रीतम धार लो, तेरे दिल विच प्रीतम धार ले, जे मिलन दाड़िया चा। तेरे दिल विच प्रीतम धार ले, जे मिलन दाड़िया चा। बिन प्यार दे प्रीतम ना मिले, भावें कितने करो उपा। बिन प्यार दे प्रीतम ना मिले, भावें कितने करो उपा। जिन्ने सब कुछ अपना वारिया, दिता चरनी शीस निवा। जिन्ने सब कुछ अपना वारिया, दिता चरनी शीस निवा। ओ हसदा जावे अंत नू, गया जिंदगी सफल बना। जिन्ने सब कुछ अपना वारिया, दिता चरनी शीस निवा। ओ हसदा जावे अंत नू, गया जिंदगी सफल बना। सच्ची रमज फकीरां वालड़ी, तैनू देवा खोल सुना। सुख जगत दे जानी झूठ तू, एवें ममता रोग न ला। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। मासी जी बहुत सुंदर, वाह वाह। अच्छा मैं सुनावा शब्द एक मिनट ए ना तो सुन लिए अपने जुड़े हुए ने आशा जग्गा जी। आशा जग्गा जी ਤੁਹਾਡੇ तो सुन लिए, फिर आप रेखा जी तो सुन के ना आनंद कुमारी साहब दे जीवन बारे फिर शब्द सुनाओ, या पहले सुनाओ शब्द रेखा जी तो बाद सुन। तो आशा जग्गा जी सुनाओ, तुसी सुनाओ। हाँ जी, सारी संगत नूं जय बापू दी। जय जय बापू। और बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। आनंद ही आनंद आता है, जब तारे प्रभु से जुड़ जाता है। आनंद ही आनंद आता है, जब तारे प्रभु से जुड़ जाता। यह तार जुड़ा था मिलने का, यह तार जुड़ा था मिलने का, झूठे बेरों का भोग लगाया था, झूठे बेरों का भोग लगाया था। जंगल में दर्श दिखाया था, जब तारे गुरु से जुड़ जाता है। जंगल में दर्श दिखाया था, जब तारे प्रभु से जुड़ जाता है।
आनंद ही आनंद आता है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। यह तार जुड़ा था मीरा का, यह तार जुड़ा था मीरा का। राणा ने जहर प्याला दिया, राणा ने जहर प्याला दिया। विष भी अमृत बन जाता है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। विष भी अमृत बन जाता है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। आनंद ही आनंद आता है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। यह तार जुड़ा था द्रौपदी का, यह तार जुड़ा था द्रौपदी का। बड़ी सभा में चीर हरा उसका, बड़ी सभा में चीर हरा। साड़ी का ढेर लग जाता है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। साड़ी का ढेर लग जाता है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। आनंद ही आनंद आता है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। यह तार जुड़ा था सुदामा का, यह तार जुड़ा था सुदामा का। कच्चे चावल गोद लगाया था, कच्चे चावल गोद लगाया था। कुटिया से महल बन जाता है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। कुटिया से महल बन जाता है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। आनंद ही आनंद आता है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। अब तार जुड़ा है सारे भक्तों का, अब तार जुड़ा है सारे भक्तों का। बुद्ध भाई ने सबको एकत्र किया, भाई बुद्ध ने सबको एकत्र किया। गुरु माँ ने दर्श दिखाया है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। बापू ने दर्श दिखाया है जब तार प्रभु से जुड़ जाता है। आनंद ही आनंद आता है जब तार प्रभु से जुड़ जाता। विद्यालक्ष्मी नंबर। वाह जी वाह, थैंक यू आशा जी, थैंक यू, बहुत सुंदर। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਖਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ? ब्राह्मण में ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਖਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। जी ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਚਾਲੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਪੇ ਕਰਣ ਹਾਰਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਪੇ ਕਰਣ ਹਾਰਾ।
चरण धूड़ तेरी सेवक मांग, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखै त्यों रहिए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखै त्यों रहिए। तुध भावै ता नाम जपावै, सुख तेरा दिता लहिए, सुख तेरा दिता लहिए। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए हैं। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए हैं। कहाँ बैकुंठ जय कीर्तन तेरा, जहाँ बैकुंठ जय कीर्तन तेरा, तू आपै शरधा लाए हैं, तू आपै शरधा लाए हैं। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। नानक कहो प्रभु भय कृपाला, नानक कहो प्रभु भय कृपाला, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। वाਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। गुरु हरगोबिंद सिंह जी का जन्म 12 जून 1585 ईस्वी को अमृतसर में 10 किलोमीटर दूर वंडाली गांव में सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के घर हुआ। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शक्ल सूरत में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। कहा जाता है कि गुरु अर्जन देव जी के विवाह के काफी लंबे समय तक संतान न होने पर माता गंगा जी उदास रहने लगी। गुरु अर्जन देव जी ने माता गंगा जी को संतान प्राप्ति का वर मांगने के लिए बाबा बुड्ढा जी के पास भेजा। वास्तव में बाबा बुड्ढा जी अनन्य सेवक थे। उन्होंने श्री नानक देव जी से लेकर छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी की निस्वार्थ सेवा की थी। तो जो माता थी गंगा जी, वो प्रसादा बनाकर, मिस्सी रोटियां बनाकर
लस्सी लेकर, मक्खन लेकर, दासियों को साथ लेकर, घोड़ों पर सवार होकर वो बाबा बुड्ढा जी से वरदान मांगने के लिए गए। तो वहां जाकर बाबा बुड्ढा जी को बोलिया कि हम आपके लिए प्रसादा लाए हैं। बाबा बुड्ढा जी ने कहा मुझे तो भूख ही नहीं है, मैंने नहीं खाना। तो फिर वो वापस चले गए। जाकर गुरु अर्जन देव जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे प्रसादा लेकर गई थी, घोड़ों पर गए थे, दासियां गई थी, सभी मिलकर गए थे, सभी कुछ लेकर गए थे, पर उन्होंने तो बोला मुझे भूख ही नहीं है, तो हम वापस आ गए। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि ऐसे नहीं वरदान मांगते, नीवा होकर जाते हैं। ऐसे नहीं घोड़ों पर सवार होकर आप चले गए। आप अपने आप आटा गूंद के मिस्सी रोटियां बनाकर सामान लेकर और बड़े प्यार से पैदल जाओ और महाराज जी बाबा बुड्ढा जी से वर मांगो। फिर उन्होंने दोबारा मिस्सी रोटियां बनाई, लस्सी बनाई, मक्खन बनाया और साथ में अचार लिया, सभी कुछ लेकर वो बाबा बुड्ढा जी के पास माता गंगा जी दोबारा पहुंची। तो उन्होंने बड़े नीवे दा से उनसे कहा कि हम आपके लिए प्रसादा लाए हैं। तो बाबा बुड्ढा जी ने कहा मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी दे दो। तो ऐसे बाबा बुड्ढा जी ने उनको बेटे होने का वरदान दे दिया और उनके वरदान से ही ये जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ। जहां पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जन्म पर खुशियां मनाई जा रही थी, दूसरी तरफ गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वी चंद और उसकी पत्नी कर्मा को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि गुरु अर्जन देव जी के घर कभी संतान पैदा नहीं हो सकती। भविष्य में गुरगद्दी तो उसके बेटे मेहरबान को ही प्राप्त होगी। इसलिए ईर्ष्यावश बालक हरगोबिंद साहिब को मारने की बहुत कोशिश की गई। एक बार तो बालक को दूध में जहर मिलाकर देने की कोशिश की गई, दूसरी बार उन पर जहरीला सांप छोड़ दिया गया, परंतु ये सारे षड्यंत्र विफल साबित हुए। बालक हरगोबिंद जी की शिक्षा बचपन से ही बाबा बुड्ढा ने जिम्मेवारी ले ली। भाई गुरदास ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई। बाबा बुड्ढा जी ने उन्हें हरगोबिंद नाम दिया। इतिहास में दर्ज गुरु अर्जन देव जी गुरु नानक के सिद्धांतों पर चलते थे और सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, जिस कारण सभी लोग प्रभावित रहते। उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। सभी उन्हें सच्चा पातशाह कहकर पुकारने लगे। जब जहांगीर को पता चला तो उसने सोचा सभी सिख मिलकर पंजाब पर कब्जा ही ना कर लें। गुरु अर्जन देव जी को कैद करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए। एक मुख्य आरोप ये लगाया गया कि जहांगीर के अपने बेटे खुसरो से विवाद चल रहा था और उस खुसरो की सहायता का आरोप गुरु अर्जन देव पर लगाया गया। उन्होंने खुसरो की सहायता की है। इस कारण गुरु जी को लाहौर बुलाकर बंदी बना लिया गया। चंदू शाह जहांगीर का सलाहकार था। उसने गुरु अर्जन देव जी को क्रूर यातनाएं दी। अपना अंतिम समय निकट आता देखकर गुरु अर्जन देव जी ने अपने बेटे गुरु हरगोबिंद साहिब जी को, जो कि 11 वर्ष के थे, संदेश भेजा कि वह पूरी तरह से शास्त्रों को धारण करके ही गुरु गद्दी पर बैठे, अपनी योग्यता के अनुसार सेना रखे, अपने पिता के आदेश की पालना करते हुए गुरु हरगोबिंद जी 11 जून 1606 ईस्वी में सिखों के छठे गुरु बने। आप 1606 से 1644 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। आपका कार्यकाल सिख इतिहास में पूर्ण स्थान रखता है। आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि लोगों को अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाने होंगे। अस्त्र शस्त्र की एक नई प्रथा चलाई, जिसके अनुसार आपने 2 तलवारें, एक मीरी और दूसरी पीरी धारण की। मीरी की तलवार राजनीतिक शक्ति का प्रतीक थी और पीरी की तलवार आध्यात्मिक और भक्ति का प्रतीक थी। हरमंदिर साहिब में अकाल तख्त बनवाया।
आप वहां बैठकर सिखों के साथ महत्वपूर्ण फैसले करते, साथ ही सिखों को फौजी ट्रेनिंग दिया करते। इस प्रकार सिख मत को लड़ाकू संगठन में बदलने की पहल की। आप लोगों को सतनाम का जाप करवाते थे। दूसरी तरफ मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध शस्त्र धारण करने का आदेश दिया करते थे। दीन दुखियों के लिए देग होगी, उनके लिए लंगर तैयार किया जाएगा। अत्याचारियों के खत्म करने के लिए तेग यानी तलवार होगी। उन्होंने कहा कि दसवंध के रूप में रुपए और अनाज देने की बजाय केवल घोड़े और शस्त्र ये भेंट किए जाएं। लोगों ने शस्त्र और घोड़े सेवा में देने शुरू कर दिए, जिससे ढेरों घोड़े और शस्त्र इकट्ठे हो गए। आप गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी अधिक समय ईश्वर भक्ति में बिताया करते थे। समाधि से उठकर आप हर रोज श्री हरमंदिर साहब दर्शनों के लिए जाते थे, जहां पर धार्मिक उपदेश दिया करते, रह रास का पाठ करते। चंदू फिर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया। गुरु अर्जन देव जी के समय में भी रिश्ता लेकर आया था और गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उसकी बेटी के रिश्ते को ठुकरा दिया और कहा कि वह अपने पिता का कातिल से उसकी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं करेगा। चंदू को गुस्सा आ गया और उसने जहांगीर को भड़काया कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने बहुत सारी फौज रख ली है, बादशाह की तरह कलगी लगाता है, यदि उसे रोका ना गया तो वह आपके विरुद्ध उठ खड़ा होगा। चंदू की बात सुनकर उसने अपने दो सेवकों को गुरु हरगोबिंद सिंह जी को सम्मान पूर्वक लाने को कहा। गुरु हरगोबिंद सिंह जी अपनी माता और बुड्ढा जी से इजाजत लेकर दिल्ली पहुंचे। जहांगीर ने एक सुंदर आसन पर बिठाकर पूछा, हे पीर जी, हिंदू और मुस्लिम दो धर्म हैं। हिंदू राम राम कहते हैं और मुस्लिम अल्लाह अल्लाह कहते हैं। आप बताओ दोनों में से कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? गुरु जी ने कहा, धर्म वही अच्छा है जो नेक कर्म करे, बंदगी करे और किसी को दुख ना दे। जहांगीर ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तब 1000 रुपये गुरु जी को भेंट किए। गुरु जी ने सारे पैसे उसी समय गरीबों में बांट दिए। एक दिन गुरु जी को अपने साथ शिकार पर जाने को कहा। गुरु जी के साथ चले गए। जंगल में एक शेर जहांगीर पर दहाड़ा। जहांगीर ने कहा, मुझे इस शेर से बचा लो। उसी समय गुरु जी ने शेर का वध कर दिया और जहांगीर को बचा लिया। जहांगीर के सेवक शेर को देखकर घबरा गए थे। जहांगीर गुरु जी की हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने शुक्रिया अदा किया। चंदू गुरु जी और जहांगीर का बढ़ता हुआ मेल मिलाप देखकर ईर्ष्या करने लगा। वह उनकी मित्रता को तोड़ना चाहता था। चंदू डर गया था कि कहीं ये दोनों मिलकर जो मैंने गुरु अर्जन देव जी पर अत्याचार किए हैं वो मेरे से बदला ना ले ले। एक दिन जहांगीर को तेज बुखार हो गया, वह ठीक नहीं हो रहा था। चंदू ने एक ज्योतिष को 500 रुपये देकर उसे सिखा दिया कि तुम जहांगीर को कहो कि अगर कोई धर्मात्मा पुरुष 40 दिन तक ग्वालियर के किले में एकांत बैठकर अपनी आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करेगा तब आपका बुखार उतर सकता है। चंदू झट से बोला, हरगोबिंद साहिब जी इस काम के लिए बहुत योग्य हैं। जहांगीर ने गुरु जी से बात कर ली और गुरु जी 5 सिखों को लेकर किले में प्रवेश कर गए। हरिदास को कहा कि किले में गुरु जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब माता गंगा जी को अपने बेटे के बारे में पता चला तो बाबा बुड्ढा जी और सिख संगतें ग्वालियर के किले में पहुंच गई। द्वार के बाहर ही पहुंची, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। उन सब ने बाहर ही कीर्तन किया, बाहर ही माथा टेका और वापस चले गए। 40 दिन के बाद भी गुरु जी को किले से बाहर नहीं आए। संगतें इंतजार करने लगी। जहांगीर रोज रात को डर डर कर उठने लगा।
उसने एक पीर जलाल से अपने डरने का कारण पूछा। तब उसने बताया, तूने प्रभु के प्यारे को दुख दिया है, जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। चंदू ने कठोर यातनाएं देकर गुरु अर्जन देव जी को मारा है। तूने उसके बेटे को किले में रखा हुआ है। जहांगीर को गुरु जी ने कहा, जब तक ये 52 राजे 52 राजे बिना कसूर के कैद हैं, इनको रिहा करोगे तब मैं रिहा होऊंगा। जहांगीर ने कहा, जितने राजे गुरु जी का चोला पकड़ कर आ सकते हैं, उतने ही रिहा कर दिए जाएंगे। तब गुरु जी ने 52 कलियों का एक चोला सिलवाया, जिसकी एक एक कली पकड़कर 52 राजे रिहा हो गए। गुरु जी का नाम दाता बंदी से प्रसिद्ध हुआ। दाता बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गुरु जी जब जहांगीर के महल में पहुंचे तो जहांगीर ने माफी मांगी। गुरु अर्जन देव जी को भी जो कैद करने पर भी माफी मांगी। जहांगीर ने तो कैद ही किया था, घोर यातनाएं तो चंदू ने दी थी। चंदू ने बेटी के रिश्ते ठुकराने का बदला गुरु अर्जन देव जी से लिया था। जहांगीर ने कहा, चंदू गुरु जी का अपराधी है, इसे जो चाहे सजा दे दो। गुरु जी अपने सिखों के साथ चंदू को लेकर अमृतसर चले गए। काफी समय के बाद घर लौटने पर खुशी से दीपमाला की गई। तब से ये दिवस बंदी छोड़ दिवस कहलाता है। कुछ दिनों के बाद गुरु हरगोबिंद जी अपने सिखों के साथ चंदू को लेकर लाहौर चले गए। संगतें चंदू को देखकर बहुत क्रोधित हो गई और चंदू का मुंह काला करके जुलूस निकाला। जब वह चना भूनने वाली भट्टी के पास से गुजरा, तब भट्टी वाले ने कहा, तुमने मुझसे जबरदस्ती गरम रेत अर्जुन देव जी के केसों पर डलवाई थी और बहुत मेरे से पाप करवाया था। उसने चंदू के सिर पर रेत वाला कड़छा मारा। चंदू ने तड़प तड़प कर वहीं प्राण दे दिए। जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। मुगलों के साथ बहुत लड़ाइयां हुई। पतालपुर साहिब में गुरु जी ज्योति जोत समा गए। गुरदित्ता मल इनके बेटे की डेथ हो गई थी और इनका पोता हर राय को गद्दी पर बिठा दिया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ हाँ, ये ਇਹਨਾਂ ਦੇ इस तरह से गुरु जी के 3 विवाह हुए थे। पहली पत्नी माता दमोदरी जी थी, जिनसे आपको 2 पुत्र हुए, बाबा गुरदित्ता जी और बाबा अन्य राय जी। और एक पुत्री बीबी वीरो जी थी और दूसरी पत्नी माता मरवाही जी थी, जिनसे आपको 2 पुत्र, बाबा सूरजमल जी और बाबा अटल राय जी की प्राप्ति हुई। आपका तीसरा विवाह नानकी जी से हुआ, जिनसे आपको बालक तेग बहादुर जी की प्राप्ति हुई। बिल्कुल, वाह, चलो बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਖਾ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ सुन लेते हैं। इसलिए ज्यादातर गुरुद्वारों में मिस्सी रोटी और लस्सी का प्रसाद मिलता है। हाँ, मैं जब सुन रहा था तो मुझे याद आ रहा था, मैं सोच रहा था भी हम भी यही सब गुरुद्वारा खाना चाहिए या खिलाना चाहिए ना। इसलिए हमने तो आज घर पे मिस्सी रोटी और लस्सी जरूर बनाई। वाह वाह, ठीक है। तो अब हम सुन लेते हैं, सरला मासी जी को फ्री करते हैं। सरला मासी आप सुना लें और फिर सुन लेते हैं। शालू जी जुड़ी हुई हैं काफी देर से। शालू जी, फिर
चाचा जी, फिर हरभजन सिंह जी, और फिर विश्राम की ओर चलते हैं। अनलेस की कविता आपने लगानी हो, हाजिरी तो आप लगा। मासी तैयार हो? सरला मासी। हाँ जी, लगाओ जी लगाओ, जो तैयार है। शालू जी तुसी लगा लो हाजिरी। मासी जी शायद अजे सोच रहे ने, तुसी अपना अनम्यूट करके लगाओ। ओम बापू नंदा चोर वालिया की सदा ही जय। गुरु गोबिंद सिंह दे प्रकाश उत्सव दी सारी संगत नू लख लख बधाई। हाँ जी, गुरु हरगोबिंद जी महाराज 6वीं पातशाही अज उन्हां दा। हाँ जी, लगाओ। नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां, सतगुरु जी पटने आए संगतां ने दर्शन पाए, सतगुरु जी पटने आए संगतां ने दर्शन पाए, फुल बरसावन आके परियां जी पटने दियां गलियां, फुल बरसावन आके परियां जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां, सतगुरु जी पटने आए दुखियां दे दुख मिटाए, सतगुरु जी पटने आए दुखियां दे दुख मिटाए, हर शां तो देखन आईयां परियां जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां, राजे दे महली जाके रानी दी गोद विच बैठ के, राजे दी महली जाके रानी दी गोद विच बैठ के, पुत्रां दी मनतां नू मिटाया जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां, भीकम शाह दर ते आया संगतां नू नाल ले आया, भीकम शाह दर ते आया संगतां नू नाल ले आया, हथ विच खुशियां दी परियां जी पटने दियां गलियां, हथ विच खुशियां दियां परियां जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दियां रलियां जी पटने दियां गलियां, खुशियां नू अगे वधाया मन विच ए सवाल उठाया, खुशियां नू अगे वधाया मन विच ए सवाल उठ आया, हथ विच फड़ लईयां दोवें खुशियां जी पटने दियां गलियां, हथ विच फड़ लईयां दोवें खुशियां जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां, देखी मैं संगत सारी पटने दी ये रौनक न्यारी, देखी मैं संगत सारी पटने दी ये रौनक न्यारी, शीश झुकावन जी पटने दियां गलियां, शीश झुकावन आईयां जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां, नाल स्वर्गां दे रलियां जी पटने दियां गलियां। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। भाई साहब मैंने गुरु गोविंद दूसरा भजन शब्द बोल दिया, गुरु गोविंद सिंह जी का।
हाँ इनकी बात है, गुरु गोविंद सिंह उन्हीं का ये तो है, उन्हीं इनके जो है ना गुरु हरगोबिंद जी 6वें पातशाही और 10वीं पातशाही का बहुत जीवन मिलता जुलता है। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने ही शस्त्र उठाना शुरू किया है। पहले 5 तो जो गुरुओं ने शस्त्र नहीं उठाया ना, तो ये छठे गुरु ने ही शुरू किया है। तो वो उन्होंने मतलब के साथ में गुरु गोविंद सिंह ने भी, आपको पता है अभी शस्त्र विद्या में कितना माहिर थे वो गुरु तेग बहादुर जी भी सारे। तो इसलिए कोई बात नहीं, सब उन्हीं का ही तो है। गुरु गोविंद सिंह जी उनके पोते थे जी। पटने की गली में बड़े गुरु सुंदर। और आपने गुरु ये मीरी पीरी के पहले ही शुरुआत ही इन्होंने मीरी पीरी की दोनों तरफ से, है ना। तो ये कोई बात नहीं, दोनों दो दो तेग रखते थे, ये देग और तेग दोनों। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्क थोड़ा है। हाँ जी, तो लगाओ जी, अभी सुन लेते हैं। आज नागपाल जी मेरे ख्याल है कि नहीं? अच्छा, नागपाल नागपाल जी शायद आज फिर अपने वो कथा का टाइम मेरे ख्याल नहीं बचेगा। चाचा जी तो सुन लेते हैं। सरला मासी तुझे तैयार हो गए हो? सरला मासी मैं चाचा को सुन लो। अच्छा, चाचा जी सुनाओ जी, तुझे सुनाओ, फिर हरभजन सिंह जी भी आ जाते ने फिर वापस, फिर उन्हें तो सुनते हैं। ठीक है जी। ओम जय श्री राम। जय ओम श्री जय श्री कृष्णा। जय श्री ओम जय बाबा। जय बाबा। साध संगत जी, गीता जी दे 18वें अध्याय दा 66वां श्लोक है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। साध संगत जी, गीता प्रेस गोरखपुर ਦੇ ਲੇਖਕ स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। वात्सल्य रति में भक्त का अपने में स्वामी भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूं या मैं उनका पिता हूं अथवा मैं उनका गुरु हूं और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है। इस वास्ते उनका पालन पोषण करना है, उनकी निगरानी भी रखनी है कि कहीं वे अपना नुकसान ना कर ले। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं और कन्हैया वन में जाता है तो उसकी निगरानी रखने के लिए दाऊ जी को साथ में भेजते हैं। साध संगत जी, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ, ਪੂਰਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਭਜਨ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बापू जी सारे सुख देते हैं जी, देते हैं सारे भक्तों ये याद रखना, सारे भक्तों ये याद रखना। बापू जी सब पर मेरे करते हैं जी, करते हैं सारे भक्तों ये याद रखना, सारे भक्तों ये याद रखना। बापू जी सबकी झोली भरते हैं जी, भरते हैं सारे भक्तों ये याद रखना, सारे भक्तों ये याद रखना। बापू सबकी इच्छा पूरी करते हैं जी, करते हैं सारे भक्तों ये याद रखना,
सारे भक्तों ये याद रखना, बापू जी यज्ञ मनाते हैं जी मनाते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू शोभा यात्रा दिखाते हैं जी दिखाते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू जी सत्संग करते हैं जी करते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू जी मीठे भजन बोलते हैं जी बोलते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू बेटे बेटियां देते हैं जी देते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू जी तरक्कियां देते हैं जी देते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू जी कोठियां देते हैं जी देते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू जी गाड़ियां देते हैं जी देते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू जी भक्ति देते हैं जी देते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू जी शक्ति देते हैं जी देते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू जी सबके पालनहार हैं जी पालनहार हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू जी भगवान के अवतार हैं जी अवतार हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू शाश्वत शांति देते हैं जी देते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, बापू शाश्वत आनंद देते हैं जी देते हैं, सारे भक्तों ये याद रखना, 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 ओम जय श्री राम, ओम जय श्री कृष्णा, ओम जय बापू दी। बिल्कुल जी, अवतार होए ने भी साढ़े सारे महाराज, सारे याद रखांगे। थैंक यू चाचा जी फॉर रिमाइंडिंग बोथ ब्यूटीफुल। हाँ जी, जय बापू। हाँ जी, जय बापू दी। हुण आपां गुजारिश करदे हां मासी जी बोलो लगा लो मासी जी। हाँ जी मासी जी सरला मासी जी। हाँ सरला मासी, सरला मासी। मामा जी अज मेरे ख्याल नहीं पढ़ सकणगे, टाइम इन्ना नहीं है मासी जी। ਆਪਾਂ कोशिश करते हैं भी जिस सही टाइम ते सारा भोग पा दिया करिए। हैं दिन कट गया, गुम हो गया, लगाओ, कोई नहीं, कुछ भी पढ़ दो मासी जी, ਤੁਹਾਡਾ क्या कहना। जय जयकार, जय जयकार बापू जी, जय जयकार। हाँ जी, ओ बापू दौर वाले आपकी सदा ही जय। वे मनुआ गुरादा बन के रहो, वे मनुआ गुरादा बन के रहो, दर दर पे भटकने नालो किसके दबन के रहो, वे मनुआ गुरादा बन के रहो, वे मनुआ गुरादा बन के रहो, दर दर पे भटकने नालो
इसके दबन के रहो वे मनुआ बुरा दबन के रहो वे मनुआ बुरा दबन के रहो। ये दुनिया है रंग बिरंगी इसके रंग अनोखे। ये दुनिया है रंग बिरंगी इसके रंग अनोखे। अपना प्यार दिखाने वाले अंदर देने धोखे। कोई किसी का बनिया नहीं पावे लखवर पैरी पो तू बनिया बुरा दमन तेरे तू मनुआ बुरा दमन तेरे। दर दर पे भटकने नालो इसके दमन तेरो बुरा दमन तेरो तू मनुआ बुरा दमन तेरो। जैसा तू बनया उसे तेनू धोखा दिता आज किसी ने कल किसी ने पल्ला से तो सिरा दिता। सबके जामन वाले कहते खेत मगरो लो वे मनुआ बुरा दबन के लो मनुआ दबन के लो। दर दर से भटकने नालो इसके दबन के लो वे मनुआ बुरा और किसे दी गल तुम और किसे दी नाल की तुम अपनी टोर निभा ले। तैनू और किसे नाल की तू अपनी टोर निभा ले। दुनिया वालों तो नाता अपने सतगुर नाल प्रीत लगा ले। तैनू और किसे तू अपनी टोर निभा ले। दुनिया वालों तोड़ नाता बुरा नाल प्रीत तुला ले। उसे तेरी तोड़ निभानी तू उसे तेरी तो दुनिया उसे तेरी तोड़ निभानी टूट दी तेरी तो मनुआ बुरा दबन के रो मनुआ दबन के रो। दर दर से भटकने नालो इसके दबन के रो मनुआ बुरा दबन के रो मनुआ बुरा दबन के रो। दरबार की जय बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। मैं कन्या नसी जरा हैगा सी ਬਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। हाँ बिल्कुल जी गुरुओं का बन के रहिए कामयाबी बढ़ेगी। थैंक यू मासी। हाँ जी तेरी आप कथा किसी से उसे कथा देते भजन लगता सी। हाँ जी मेरी कथा डोगी रेखा ने की है उससे जो लगता सी भजन मैं तो हाँ कर दिया सी पता नहीं अच्छा कोई गल ठीक है। हाँ जी हरभजन सिंह जी चाचा जी ओम बापू नंदा चोर वाले आज जी सदा गुरकारी खास संगत जी आज गुरु हरगोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है लख लख बधाई संगतां और काफी कुछ प्रकाश रेखा जी ने भी उन्होंने जीवन के बारे काफी कुछ दसिया है उन्होंने साखी जीवन के कुछ अंश मैं कविता के रूप दे विच साध संगत जी तुहाडे चरणा जी बेबी हरमीत कौर की तरफों रख रहे हैं। अर्ज कर रहे हैं साध संगत जी माता गंगा दे कुखों एक नूर इलाही आया है। नागपाल जी माता गंगा दे कुखों एक नूर इलाही आया है। इस नूर इलाही पर मां गंगा ने बाबा बुड्ढा जी तो पाया है। इस नूर इलाही पर मां गंगा ने बाबा बुड्ढा जी तो पाया है। गुरु अर्जन दे पुत ने फिर ए सारा जग रुशनाया है। श्री गुरु अर्जन दे पुत ने फिर ए सारा जग रुशनाया है। जुलम दी चक्की रुकन नूं उन्हां नवां ही खेल रचाया है। जद मानवता नूं बचाण लई पिता गुरु अर्जन देव कुर्बान होए 11 साल दी उम्र विच गद्दी ते हरगोबिंद जी विराजमान होए ते समा बड़ा भयानक सी ते हालत बड़े ही माड़े सी। जबरन धर्म परिवर्तन दे पे चारों तरफ पवाड़े सी। मजलूमा दी ना कोई सुनदा सी वो ठोकर खांदे बेचारे सी। हुकूमत बड़ी ही जालिम सी
नहांदे नजर किनारे सी। हुकूमत बड़ी ही जालिम सी, नहांदे नजर किनारे सी। गुरु हरगोबिंद ਸਿੰਘ ने दुनिया ਨੂੰ एक नवा राह विखाया है। उन्होंने गुरां दे सिखां ਨੂੰ ਵੇਖੋ संत सिपाही बनाया है। उन्होंने गुरां दे सिखां ਨੂੰ ਵੇਖੋ संत सिपाही बनाया है। एक हथ विच ਉਹਨਾਂ माला ਦਿੱਤੀ, एक हथ विच ਉਹਨਾਂ माला ਦਿੱਤੀ, दूजे हथ तलवार ਦਿੱਤੀ। एक हथ विच ਉਹਨਾਂ माला ਦਿੱਤੀ, दूजे हथ तलवार ਦਿੱਤੀ। भक्ति शक्ति दा मेल कराया, कृपा मेरे दातार कीती। भक्ति शक्ति दा मेल कराया, कृपा मेरे दातार कीती। नए रूप प्रकाश जी कर रहे हैं, नए रूप ने रंग दे विच उन्हां बदली तस्वीर फकीरी दी। नए रूप ने रंग दे विच उन्हां बदली तस्वीर फकीरी दी। तलवार उन्हां फिर धारण कीती, एक मीरी ते एक पीरी दी। बिल्कुल तलवार उन्हां फिर धारण कीती, एक मीरी ते एक पीरी दी। हुकूमत दे तख्त तो उच्चा उन्होंने अकाल तख्त बनाया है। हुकूमत दे तख्त तो उच्चा उन्हें अकाल तख्त बनाया है। मेरी पीली दे मालिक ने एक जलवा है नवा विखाया है। मेरी पीली दे मालिक ने जलवा नवा विखाया है। उन्हें कहा असी हुकूमत नूं हुण होर जुल्म नहीं करन देना। उन्हें कहा असी हुकूमत नूं हुण होर जुल्म नहीं करन देना। बेकसूर अते मजलूमां नूं ने खून दे हंझू रोण देना। एक हथ सिखां दे माला सी ते दूजे हथ तलवारां सी। एक हथ सिखां दे माला सी ते दूजे हथ तलवारां सी। एक पासे कीर्तन गुरबानी दा, दूजे पासे ढाडियां दी वारां सी। एक पासे कीर्तन गुरबानी दा, दूजे पासे ढाडियां दी वारां सी। मेरी पीरी दे मालिक हुक्म दिता, सिखो जमा हथियार करो। हाथी घोड़े लश्कर तलवारां तुसी जमा सारे हथियार करो। जरूरी होवे जे जंग लड़ना खुल के दुश्मन ते वार करो। जरूरी होवे जे जंग लड़ना खुल के दुश्मन ते वार करो। डर के जालिम भज आवे ऐसी उन्हां ते भयानक मार करो। डर के जालिम भज आवे ऐसी भयानक उन्हां ते मार करो। गुरा साहब ने कही है जंग लड़े, सब फतेह जंग मैदान किते। दुश्मन दे सीने चीर दिते, मैदान कर शमशान दिते। दुश्मन दे सीने चीर दिते, मैदान कर शमशान दिते। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੇਖਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 52 ਰਾਜੇ ਬੰਦੀ ਸੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 52 ਰਾਜੇ ਬੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਏ, ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਏ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ हुकूमत किया फिर उन्हें राजे किले तो बाहर जा सकते ने। लड़ फड़ के तुहाडा जिन्ने राजे किले तो बाहर आ सकते ने। लड़ फड़ के तुहाडे जिन्ने राजे किले तो बाहर आ सकते ने। 52 कलियां वाला फिर चोला गुरा ने आप सिवाया है। बंदी छोड़ दातार ने एवें 52 राजियां नूं मुक्त कराया है। बंदी छोड़ दातार ने एवें 52 राजियां नूं मुक्त कराया है। श्रीनगर विच मेरे गुरां दा काफिला पिया जो जांदा सी। एक साखी हो रहा है जी दे च अर्ज कर रहा। श्रीनगर विच मेरे गुरां दा काफिला पिया जो जांदा सी। रूड़ी ते पिया एक बच्चा बड़ा रोंदा ते कुरलांदा सी। रूड़ी ते पिया एक बच्चा बड़ा रोंदा ते कुरलांदा सी। आवाज सुनी जद बच्चे दी गुरा सेवकां नूं फरमाया है लेके आओ उस बच्चे नूं। गल गुरा फिर उसनूं लाया है। लेके आओ उस बच्चे नूं। गल गुरां फिर उसनूं लाया है। गल लाया गुरां ने जिस बच्चे नूं, वो किस्मत वाला बच्चा सी। गल लाया गुरां ने जिस बच्चे नूं, वो किस्मत वाला बच्चा सी। ओदा चेहरा बड़ा भयानक सी। काला कुरूप बच्चा सी। ओदा चेहरा बड़ा भयानक सी। वो जदों जन्म होया भयानक सी काला। वो रूड़ी ने छड़ दिता उन्होंने।
ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਕਰੂਪ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਾ ਕਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਕਰੂਪ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਾ ਕਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਏ। ਹਸਾ ਹਸਾ ਉਸਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਏ। 6ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ, ਮੁਜ਼ਲਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਖੇ ਸੀ, ਇਸ ਖਲਕ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ। ਸਰਬਸਦਾਨੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੈ ਬਾਬਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2200 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 2200 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ, ਘੁੜਸਵਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁਣਾਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਨ ਜੱਟ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਆਪ ਧੰਨੇ ਧੰਨ ਜੱਟੂ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰੇ, ਆਪ ਧੰਨੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ, ਨਾਲ ਚੁੱਪੇ ਗੰਨੇ ਨਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ, ਆਪੇ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰੇ, ਆਪੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ, ਨਾਲ ਚੁੱਪੇ ਗੰਨੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ। ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਵੇ, ਰੂਪ ਕੀੜੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੌਣ ਮਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਵੇ, ਰੂਪ ਕੀੜੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੇ ਆਵੇ। ਮਾਣ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਬੰਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ। ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਬਣਾਈ, ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਬਣਾਈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ। ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ। मैं वारी जावा साहिब जी ना दिया मने, मैं वारी जावा साहिब जी ना दिया मने। भगवान ने राशि लाख जोड़ बनाए, लेकिन किसी की शक्ल एक दिन ना लिख दी। वन समझने की शक्ल किसी की बिल्कुल एक घर राव राव ने दोनों के फर्क हो। बूढ़े बाबे तो बाबा बूढ़ा बनाया, बूढ़े तू बाबा बूढ़ा बनाया, छे पाप छाए तक मान दिखाया, छे पाप छाए तक मान दिवाया,
माता गंगा ले गई चोलियां भर के, माता गंगा ले गई चोलियां भर के, पुत्र ले आसी सेवा करके, पुत्र ले आसी सेवा करके, जद दी लग गई बन्ने मैं वारी जावा, शायर दिना दिया मन मैं वारी जावा, शायर दिना दिया मन मैं वारी जावा, शायर दिना दिया मन ओ मान पापियां दा बने मैं वारी जावा, शायर दिना दिया मन मैं वारी जावा, शायर दिना दिया मन। बोल मेरे सतगुरुदेव महाराज भगवान आज की की जय। वाह जी बाकी वाह, बहुत सुंदर सुनाया है। बहुत सुंदर, मैं बहुत वारे सुंदर जावा है। जावां साहेब साहिब जी ना दे। दिना दिया मुन्ने। हाँ जी, विश्राम जी और चलिए नागपाल जी, दो हाँ विश्राम जी, फिर हाँ जी, विश्राम है। दो। ओम बापू रंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। करदे संगतां दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु। कर दे संगतां दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु। नाम इना दा शरधा राम प्यारा, शरधा राम प्यारा। नाम ना दा शरधा राम प्यारा, शरधा राम प्यारा। साडे लई ताई को यही सहारा, यही सहारा। साडे लई ताई कोई ही सहारा, ही सहारा। ये है करुणामयी सरकार जी मेरे सतगुरु। ये है करुणामयी सरकार जी मेरे सतगुरु। ये है सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु। ये है सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे मेरे सतगुरु। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। सरना मासी करो अरदास। ओम बापू ठाकुर जी महाराज, ओम बापू जालो सिंह जी महाराज, ओम बापू नरेंद्र जी महाराज, ओम बापू नाम महाराज, ओम बापू जगत स्वामी महाराज, ओम बापू गुरदास राम महाराज, ओम बापू भगवान जी महाराज, लाभ देता ना तुम्हारा। नमस्कार 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 नमस्कार। मेरे दीना बंधु दयाल स्वामी दयाल जी जो साधना दो सर्व कला भरपूर सदा चाहे ब्रह्मचारी दयाचारी सारे कर नाम ले जाए सत्य चाहे चाहे सत्य आप जी की कृपा के नाम जन सब कर रहे सब जी अपने चरणों में प्रीत लाने साल 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 कर सकते सही सज्जन लाने भी मन में इसलिए हमारा सदन मानता सेवा अध्यात्म की कई बार पाप और माफ करना बताता है ये शुभान होता है भारत प्रेमी विमान की इच्छा पूर्ण कर कोई समझा गलती हो वाणी छोड़ पर दिशा को बस निमल बुद्धि हो काम दान बख्शना करना का ध्यान, การ संगति हाजिरी मंजूर कर
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बिताना इसके रस्ते काम लेकिन उससे पैसा करना अकेले आके बात करके पासा देते पाव कर करके कति भगवान हार से दुख भाव चलो तो यार मांग मैंने माना तेरी कृपा का मेरा मैं आम की जिंदगी के लिए तुम्हें खा दे सकते हैं एक बार जब तुम खाए हमारा जिसका मेरे बनाना से कृपा देना जरूर के लिए जरूर ओम की नाम बापू के नाम का नाम के नाम से देवा युद्ध भगवान देवा युद्ध ओम बापू सदा चौरवाया ओम झंडे की सदा ही जय। जय। बापू तेरी सदा सारी आज के आनंद की जय, सब संतन की जय।